नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-4 साल से चीन ने जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टी ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट चालू किया था, जिसको कभी कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कभी कहते हैं वन बेल्ट वन रोड। वो पुराने ज़माने की जो शाहराह रेशम हुआ करती थी, जिससे चीन का यूरोप के साथ धंधा होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए पूरे दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चीन ने चालू किए। और इसके लिए उसने अलग अलग ममालिक को कर्ज़े दिए, लेकिन वो कर्ज़े इस तरह फ्रेम किए गए, इस तरह बनाए गए कि एक तो उनका सूद बहुत ज़बरदस्त है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जापान है, जापान इंडस्ट्रियल कंपनी अथॉरिटी जो है जी का, वो देती है कुछ आधा टका लेती है, 0.5% पूरे 100 रुपये पे साल में। इस तरह दूसरे IMF वगैरह 1.5% 2% पे सूद पे ब्याज पे कर्जा देते हैं, लेकिन चीन वाले जो देते हैं ना, उसमें 6% ब्याज लेते हैं, 6% सूद लेते हैं। और उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट कंपनियां भी चीन की ही अमल में लाती हैं, यानी वो पैसा घुमा फिरा के चीन के घर में वापस पहुंच जाता है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इस पे कभी फिर बात करेंगे। इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ कि चीन ने ये जो BRI शुरू किया था पूरी दुनिया में, जिस सिलसिले में पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन चुका है, बन क्या चुका है, आधा है, न इधर का न उधर का। कहते हैं 26 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ साबुत तो दिखाई देती नहीं। न ग्वादर बंदरगाह अच्छी तरह काम कर रहा है, न ग्वादर शहर किसी हिसाब से शहर बन चुका है, और न पूरा जो रास्ता है सिनक्यांग के काशीगर शहर से लेके ग्वादर तक वो पूरा बन चुका है। रेलवे लाइन बहुत सारी हैं, बननी है। कहने को तो बहुत बोले थे कि 66 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा, 26 बिलियन डॉलर हो चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, वो फिर एक अलग बात है। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक को BRI के तहत चीन ने कर्जे दिए और बहुतों को दिवालिया कर दिया, इसी तरह उसने श्रीलंका को भी तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के कर्जे दिए, और उसने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उससे करवाए जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल थे ही नहीं। अब जैसे श्रीलंका के साउथ में, जुनूब में एक नई बंदरगाह बनाई गई, हम्बनतोटा। उसकी बंदरगाह कोलंबो जो है, वो तो बहुत ज़बरदस्त चलता है, उसका सब काम चलता है। तेल के भरने के लिए मेन है, जो यूरोप से जो पानी के जहाज़ आते हैं, कार्गो शिप वगैरह खड़े रहते हैं उधर, उनसे कमाई होती है। लेकिन हम्बनतोटा जो है ना, वो उसके लिए 1 बिलियन डॉलर कर्जा दिया गया श्रीलंका को, और जब बन के तैयार हुआ, ये 2-3 साल पहले की बात है, तो ग्राहक मिलने को नदारद, कोई भी पानी के जहाज नहीं आ रहे थे। अब चीन तो है, पठान वाला हिसाब है उसके कर्जे का, उसने तो असल और सूद मांगना शुरू कर दिया। जब श्रीलंका ने देखा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ऊपर से श्रीलंका की हालत ख़राब हो गई, कोरोना आ गया, उसकी वजह से उसकी टूरिज़्म मार खा गई, और उसका एक मिनिस्टर था जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी। खैर, इसकी वजह से श्रीलंका की मुआशी हालत बहुत सकीम हो गई, कमज़ोर हो गई, और वो इस पोजीशन में नहीं था कि चीन को असल की किस्त और सूद की किस्त दे सके। इसलिए उसने तो अपनी कमज़ोरी जाहिर की कि मैं तो नहीं दे सकता। जो चीन ने तो वही पठान वाला हिसाब है, तो फिर ठीक है, मेरे को बेच दो,
ये जो बंदरगाह है, तो चीन ने श्रीलंका से हम्बनतोता बंदरगाह 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिखवा ली। अब ये श्रीलंका और चीन के बीच का मामला है। बराबर श्रीलंका के ऊपर, उसकी धरती के ऊपर चीन आके कब्जा कर दे, गलत है। लेकिन इससे भारत को ज़्यादा खतरा पैदा हो गया क्योंकि अभी वो बंदरगाह उसके हाथ में है। तो चीन के आए दिन जो है ना, स्पाई शिप्स, जासूसी के पानी के जहाज़ आते हैं, उधर लंगरअंदाज होते हैं और फिर वो वहाँ से हिंदुस्तान के ऊपर नज़र रखते हैं, यहाँ की टेलीकम्युनिकेशन पकड़ते हैं और ऊपर से फ़ोटो निकालते हैं, ये करते हैं। मतलब एक किस्म की जासूसी जारी है, जो कि एक यूं कह दीजिए हमेशा का दर्द सर बन गया हिंदुस्तान का। लेकिन हिंदुस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि ये मामला था श्रीलंका और चीन के बीच में, और श्रीलंका एक आज़ाद मुल्क है। खैर, उसके बाद जो है जब कोरोना का वक्त आया और उसका टूरिज़्म बर्बाद हो गया श्रीलंका का, और फिर वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी वजह से उसकी मईशत बर्बाद हो गई। उस वक़्त जब पैसा मांगा श्रीलंका ने चीन से, तो चीन ने तो जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं देने वाला, पहले का पैसा निकालो। उस वक़्त हिंदुस्तान अकेला मुल्क था जो श्रीलंका के काम आया। हिंदुस्तान ने उसको न सिर्फ $3.5 बिलियन का कर्जा दिया, बल्कि डेफर्ड पेमेंट पे यानी कर्जे पे, उधारी पे तेल की मसनूआत दी, ऑयल प्रोडक्ट्स दी, यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, बिटुमेन वगैरह ऐसी चीज़ें जो है, और बनी बनाई हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है और वो उसको बेचता रहा, यानी कर्जे पे कि आप इसकी पेमेंट 5 साल बाद, 10 साल बाद करना हो। तो बुरे वक्त में श्रीलंका के भारत काम में हुआ। अभी एक अच्छी बात सुनने में क्या आई है कि यही हम्बनतोता जो शहर है, जो श्रीलंका के साउथ में पड़ता है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, ग्रीनफील्ड नया। वो भी चीन की मदद से बनाया गया है, लेकिन उस पर भी इतना बिजनेस नहीं होता। अभी वो एयरपोर्ट जो है वो भारत और रूस की कंपनियों को श्रीलंका ने लीज पे दे दिया है, यानी आप इसको चलाइए। और हिंदुस्तान ने और रूस ने, दोनों की एक एक कंपनी है, दोनों ने मिलाकर भागीदारी में उसको ले लिया है। ये जो हम्बनतोता जब भी बना था या जब भी ये कर्जा लिया था श्रीलंका ने, उस वक़्त श्रीलंका के ऊपर हुकूमत थी महिंदा राजपक्षा, जो वो सदर हुआ करता था और वो प्रो चाइना था। आजकल जो हुकूमत है वहाँ पर वो है रानिल विक्रमसिंघे की, और रानिल विक्रमसिंघे जो है ना, वो सबके साथ बना के रखता है, हिंदुस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। इसीलिए हिंदुस्तान भी उसके काम आया कोरोना के वक्त में, और बाद में फिर उसकी वजह से उसको IMF का लोन भी मिला। तो अभी इस गवर्नमेंट ने, यानी रानिल विक्रमसिंघे की गवर्नमेंट ने हम्बनतोता का जो एयरपोर्ट है वो एक हिंदुस्तानी और रूस की कंपनियों को भागीदारी में जो है लीज पे दिया है। अब इससे हिंदुस्तान को ये फ़ायदा होगा कि जब हिंदुस्तान का वहाँ के एयरपोर्ट पे कब्ज़ा होगा तो नज़दीक में जो बंदरगाह है जो चीन के कब्ज़े में चली गई है, वहाँ पर उसके जो भी स्पाई शिप आएंगे उनके ऊपर नज़र रख सकेगा हिंदुस्तान के, ये क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली कोई हरकत तो नहीं कर रहे। ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात हुई है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि रानिल विक्रमसिंघे ने हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें,
शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।